हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। और आप लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं, ये हमारी बहुत ही पहली वीडियो होने वाली है हमारे चैनल पर। तो आज इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। मैं जानता हूं दुनिया के अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो पहली क्लास को अलग तरीके से लेके चलते हैं, बट मैं अलग हूँ, मेरा अंदाज अलग है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। जरा देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को पुट करा है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को तरीके से बोलें या उस तरीके से बोलें जैसे आप अपनी मातृभाषा या फिर नेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद इट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन, व्हाई इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश को हम सेकंड लैंग्वेज के लिए चूज क्यों करें। देखिए, नो मैटर आप इंडिया के किस क्षेत्र से हैं, ठीक है, हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज क्यों चूज करें, उसका एक रीज़न है। देखिए, नो मैटर आप इंडिया से हैं या आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, चाहे वो आपकी मदर टंग है, चाहे वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है। वैसे तो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं, तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं आपकी। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, जो भी आप उसके अलावा बोलते हैं, दैट कम्स और दैट इज काउंटेड एज अ सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल आप बाकी लोगों से बातचीत करने के लिए, यानी कि एलियंस पीपल से बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहिए, जब भी कोई एलियन आएगा पृथ्वी पर किसी भी एरिया में, विल ट्राई टू स्पीक विद हिम इन इंग्लिश वेरी फास्ट। ये वेरी मच ऑब्जर्विंग है, कोशिश करेंगे सबसे पहले इंग्लिश में ही ट्राई करें, क्योंकि इंग्लिश को पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर बोला जाता है, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश, हम किस तरीके की इंग्लिश को सीखें। हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, किस टाइप की इंग्लिश, यार इंग्लिश ही तो सीखनी है ना, कोई सी भी सिखा दो। नहीं नहीं, मैं आपको इस डाउट से क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं बात स्पोकन इंग्लिश की कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर दे आर 3 एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, दैट इज अमेरिकन, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन। सो ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, वी डू नॉट काउंट इट, हम उसको काउंट नहीं करते। बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की एंड अमेरिकन इंग्लिश की। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, सो विल सी, हम देखेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है। ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल केवल कहाँ पर होता है, ऑफ कोर्स ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के अंदर, और इंडिया के सरकारी ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। आपने देखा होगा कि अगर आप स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एसोसिएशन में जाते हैं, तो आपने टॉयलेट का इस्तेमाल देखा होगा, आपने लिफ्ट देखा होगा, लिखा होगा, दीज आर द ब्रिटिश वर्ड्स। अगर आप किसी प्रमाइस में जाते हैं जो प्राइवेट है, चाहे आप मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ लिफ्ट नहीं, वहाँ एलिवेटर होता है। तो कुछ अलग नहीं होता, एलिवेटर ही होता है, लेकिन वो अमेरिकन वर्ड है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होता, वहाँ पे रेस्ट रूम या वॉशरूम होता है, ये फ़र्क है। सो हम कौन सी लैंग्वेज को सीखें, वी मस्ट गिव प्रेफरेंस टू अमेरिकन, अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश को सीखना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। नेक्स्ट, हु कैन लर्न, अब कौन सीख सकता है, आप, मैं, कौन। क्या मैं सीख सकता हूँ? क्या वो इंसान सीख सकता है जो पूरी जिंदगी हिंदी में, जिसका हाथ टाइट है, यानी कि कभी वो स्कूल नहीं गया है, वो केवल रिक्शा चलाता है। आपने मैं बहुत श्योर हूँ, आपने कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी जहाँ पर कुछ रैक पिकर्स होते हैं या रिक्शा चलाने वाले, ठेलियाँ चलाने वाले लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ऑटो ड्राइवर्स भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं? और ऑन द अदर साइड, आप लोग ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई आपकी, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो इंग्लिश में। तो ये क्या मसला है, यानी एजुकेशन होने के बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, दूसरा इंसान इंग्लिश बोल रहा है। सुनिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 फैक्टर होते हैं, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। याद रखिए, जब बात किसी लैंग्वेज को सीखने की आती है तो 2 फैक्टर काम आते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप सुनिए और आप बोलिए, बस यही फैक्टर है कि हर एक इंसान इम्प्लीमेंट करता है। जो इंसान इम्प्लीमेंट करता है वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है, ठीक है। सो अब कौन से लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं? वो सभी लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं जिनमें कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस जिनके अंदर है वो आराम से इंग्लिश बोल लेंगे इंसान, ठीक है। और जिनने ठान लिया इंग्लिश को बोलना ही नहीं है, ठीक है, वो तो गोरा की लैंग्वेज है, तो नहीं बोल पाएंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नाउ सी हाउ लॉन्ग डज इट टेक। इसका सेंस मैं आपको बता दूं, मैं कहना यहाँ पे यही चाहता हूँ कि ठीक है, अगर मैं न्यू फाइट हूँ, एकदम न्यू हूँ एक लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए, तो मेरे को कितना वक्त लगेगा। मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे पता है, मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को कितना टाइम लगेगा। देखिए, वो इंग्लिश को वर्ल्ड वाइड पढ़ाया जाता है, और वर्ल्ड वाइड जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है, कहा जाता है कि 60 आवर्स या 60 डेज एटलीस्ट वी टेक टू मेक समवन स्पीक। ऐसा कहा जाता है कि सर्वे किया गया
और देखा गया कि कम से कम एक इंसान जो एक प्रांत या फिर एक सोसाइटी से बिलोंग करता है, जो दूसरी सोसाइटी या दूसरी लैंग्वेज को एकदम नहीं जानता, यानी उसके लिए वो लैंग्वेज एकदम एलियन है, तो उस इंसान को उस लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और हल्का फुल्का बोलने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं, या फिर कहूँ तो 60 घंटे लगते हैं। तो हर दिन के अंदर 1 घंटा। दैट इज वाई आपने देखा होगा स्पोकन इंग्लिश, लर्न स्पोकन इंग्लिश इन 60 डेज, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है? आई होप आज आपको वो जवाब मिल गया होगा कि ये 60 दिन क्यों लिखे होते हैं। क्योंकि माना जाता है 60 दिन के अंदर इंसान कम से कम इतना समझ जाता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको पढ़ना आ जाता है, उसको बोलना आ जाता है, और इंग्लिश उसको हवा नहीं लगती, बगबेयर नहीं लगती। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, फ्लुएंसी, ये बहुत मैटर करता है। अगर एक इंसान इंग्लिश को बोल पा रहा है बट इसके लिए फ्लुएंसी नहीं आती है, ये फ्लुएंसी कहाँ से आएगी, कैसे सीखते हैं? क्या कोई घुट्टी पिलाता है आपको, जैसे पोलियो की बूंद पिलाई गई है बचपन में और आपको फ्लुएंसी आ गई? देखिए, हमारे भारत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, फ्लुएंसी के नाम पे उनका काटा जाता है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैं खुद इस स्टेज में था, जब मैं सीख रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी सोचता था फ्लुएंसी कैसे है फ्लुएंसी। याद रखिए, फ्लुएंसी डजंट कम बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशली कुछ आप अलग से कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लुएंसी कहाँ जाके, वही अगेन, जहाँ आपने शुरुआत करी इंग्लिश को सीखने की, आपने वर्ड को अटर यानी प्रोनाउंसिएट सही तरीके से नहीं करा उसको, वहाँ आपकी फ्लुएंसी खराब हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, दैट इज अ बॉय, ही इज गोइंग देयर, इस तरीके से जब आप इंग्लिश को बोलते हैं तो फ्लुएंसी नहीं आती आपको। क्यों? क्योंकि प्लेन लैंग्वेज कमीशन कहती है जब आप इंग्लिश को बोलो तो आप कॉलोक्वाइल इंग्लिश का इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ आ रहा हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश में मैं बोलूँगा आई एम कमिंग हेयर, बट अमेरिकन का इस्तेमाल करूँगा आई एम कमिंग हेयर, आई एम कमिंग हेयर, दैट्स इट। सो here comes fluency. I'm coming here. Where are you going, bro? Like that. So where are you going? Where are you coming? Like that. So we use this kind of things, this kind of stuff, you know, work on fluency. And of course, बहुत काम करना पड़ता है आपके punctuations पे, especially हर एक word को तरीके से बोलना। Virtual versus practice. Yes. Of course, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो अगेन मेरे चैनल पे जाएगी, तो मैं ऐसी बात बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा खुल गए हैं इंग्लिश के। देखिए, क्या आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं केवल वर्चुअल क्लास लेकर, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस लेकर? मेरा जवाब है, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है, आंसर इज नो। यू कांट बी अ गुड स्पीकर और अ पब्लिक स्पीकर जस्ट टेकिंग वर्चुअल क्लासेस। ठीक है, सो मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। फर्स्ट, उसका पहला रीज़न ये है कि जब आप एक प्रैक्टिकल क्लास लेते हो, यानी कि आप प्रेजेंस होते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ बॉडी, मतलब वर्चुअल आप वहाँ पे प्रैक्टिकली वहाँ पर हो, तो जो ट्रेनर होता है वो कोशिश करता है कि आपको आपकी जो कंफर्ट जोन से वो बाहर निकाले, जहाँ बैठो उससे बाहर निकाले, आपको स्टेज पर लोगों को फेस कराए। ठीक है, यही चीज़ वर्चुअल क्लास के अंदर नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आप बड़े कंफर्टेबल हो, आपको पता है सामने वाला कुछ भी करेगा, है तो छोटी सी स्क्रीन के अंदर, तो वहाँ पे आप उतना अच्छा नहीं सीख पाते। बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकर का मतलब है बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करना, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके लिपसिंग, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स वे यू यूज योर हैंड, हाउ यू यूज योर हैंड, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, किस तरीके से खड़ा होना है, कैसे बैठना है, दीज आर द स्टफ बेसिकली जो हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं। तो आई गेस इतना कुछ काफ़ी है पहली क्लास के लिए। ठीक है, सो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए लेते विदा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट छोड़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगली क्लास में मिलेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।